नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका दोस्त आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर नंबर 5 है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2। आज की क्लास में हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले यदि आपने चैप्टर नंबर 5 का 5.1 अभी तक नहीं जाकर देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाकर वीडियो को देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। यदि आपने वो देखा होगा तो जरूर आज आपको ये वाला लेक्चर समझ में आने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में हम nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि एपी के हम किसकी बात करेंगे? nth टर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एपी का nवां पद। आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे? एपी का nवां पद। nवां पद क्या होता है एपी का? देखो आपको मैं बताऊँ आपको एक बार, जैसे हम कोई एक एपी लेते हैं, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, एपी क्या होता है? जिनमें कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक एपी लिया 5, 10, 15, 20। आप देख सकते हो उनके बीच कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो ऐसे टर्म को क्या कहा जाता है कि ये वाले जो टर्म्स है ये किसमें है? एपी में है। तो इनके कॉमन डिफरेंस क्या है? इन सारे टर्म्स के कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो मैं बताना चाहूंगा, यदि मैं आपको बोलूं कि एपी का 10वां पद क्या होगा तो आप कैसे निकालोगे? क्या आप अभी भी 5, 10, 15 के बाद 20 के बाद 25, 30, 35 ऐसे करोगे? तो आपको ऐसे नहीं करना होगा। यदि मैं आपसे पूछूं एपी का 100वां पद क्या है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आप बता सकते हो कि एपी का जो nth टर्म होता है वो क्या है, एपी का nth पद क्या है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला है एपी का, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके एपी का फॉर्मूला है। an इक्वल टू क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आपका a है आपका फर्स्ट टर्म। a पता है आपको क्या है? एपी का प्रथम पद। एपी का a क्या है? हमारा प्रथम पद, जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का। यहाँ पे आपका n क्या है? पदों की संख्या। n क्या है हमारे यहाँ पे? पदों की संख्या। कि एपी में कितने पद है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए इस एपी में अभी कितने पद है? 1, 2, 3, 4। तो इस एपी के कितने पद हो जाएंगे? 4 पद हो जाएंगे। तो n की वैल्यू यहां पर क्या होगी? इस एपी के लिए 4 हो गई। इस एग्जांपल को अब हम देखते हैं। एपी का फर्स्ट टर्म हमने देख लिया, n देख लिया। अब मैं बात करूं डी, पता ही आप लोगों को क्या होता है? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस। तो आपको पता है यदि किसी भी पदों को एपी में होना है तो उसके कॉमन डिफरेंस क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि किसी एपी का जो पद है यदि उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसका मतलब वो पद क्या है? एपी में है। अब देखो, अब an क्या होता है बच्चों? an होता है हमारा लास्ट टर्म। an क्या होता है हमारा? लास्ट टर्म, अंतिम पद। किसी भी एपी के अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं? an से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको l से भी डिनोट करते हैं। किससे दिखाते हैं? n से भी दिखाते हैं और l से भी दिखाते हैं। तो आप लोग को बेसिक फॉर्मूला पता चल चुका होगा एपी का। 5.2 में आपको क्या करना है? एपी के nवें पद को निकालना है। यानी कि एपी का जैसे 5 है, 5 के बाद 10, 15, 20, फिर मान लो 50वां पद क्या होगा? क्वेश्चन आपसे पूछ दिया इस एपी का 50वां पद क्या होगा। अब आप क्या करोगे? 20 के बाद 25, 35, 40, 45। अब ऐसे तो करोगे नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना होगा? एपी का 50th आपको टर्म निकालना होगा। 50th टर्म आपको एपी का निकालना होगा। यानी कि एपी का 50 नंबर पे जो टर्म्स होगा वो क्या होगा? तो आपको हम इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं इस एपी के 50 टर्म की बात करते हैं। मानते हैं हम इस एपी का 50 टर्म क्या होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपकी ए हो जाएगा इस एपी के लिए, ए आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका क्या है? यहाँ पे 5 है। कॉमन डिफरेंस आप देखोगे जो डी है आपका वो a2 माइनस a1 है। तो आप देखोगे 10 में से आपका 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस 5 है। और आप देख सकते हो यहाँ पे n क्या है? कितने पद है इस एपी में? ये तो हमें नहीं पता। उसने कहा है कि पदों की संख्या, यानी कि हमसे कह रहा है कि 50वां पद एपी का क्या होगा? nth टर्म क्या होगा? यानी कि n क्या हो गया हमारा? 50 हो गया। वो कोई भी कुछ भी आपसे कह सकता है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एपी का 50th टर्म और 50 टर्म क्या होगा। तो हमारा n क्या हो गया? 50 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n यानी कि 50वां पद एपी का क्या होगा? a50। a कितना है हमारा? 5। 50 माइनस 1, डी कितना है हमारा? 5। तो 5 प्लस 50 में से बन गया 49।
और जब आप 49 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा आपका 5 9 जा 45 का 5 4 जा 20 245, तो यह आएगा 250। एपी का जो 50वां पद होगा क्या होगा 250 होगा, यानी कि 50वां पद एपी का कितना होगा 250। यदि ये एपी को 50 बार यदि आगे जाए 50 20 25 30, यानी कि 50वें पद पे एपी का क्या आएगा 250 आएगा। तो आपको पता चल चुका होगा कि nth टर्म क्या होता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से आपको एक और समझाऊंगा। जैसे आपको एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 उदाहरण नंबर आपका क्या है, एग्जांपल नंबर आपका 3 क्या कह रहा है कि इस एपी में एक एपी है 27, एक एपी है बच्चों 27 के बाद आपका 12 का जो 10th टर्म होगा, एपी का जो 10वां पद होगा वो क्या होगा। यदि एपी का हमें 10वां पद निकालना है, यानी कि n हमारा क्या हो गया, ए हमारा हो गया 2, डी की बात करें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आपको मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको सिखा दिया था कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो 5 आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। एपी का 10वां पद निकालना है, यानी कि हमें n दे रखा है 10, 10th टर्म हमें एपी का निकालना है। तो आप देख सकते हो an वाला फॉर्मूला यदि हम अप्लाई करें, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या डालेंगे 10, a की जगह डाला 2, n की जगह डाला 10 और d क्या है हमारा 5। तो आप देख सकते हो 10 में से 1 गया 9, तो 2 9 5 जा 45। तो एपी का जो 10वां पद होगा वो 47 होगा। यदि आप एपी 2 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 17, 17 के बाद आपका आएगा 22, 22 के बाद आएगा 27, 27 के बाद आएगा 32, 32 के बाद आएगा आपका 37। यदि आप चलते जाओ तो 10वें बार में आपका जो एपी का जो वो टर्म होगा वो क्या होगा 47। तो चलो हम क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज की मदद से 5.2 को समझने की कोशिश करते हैं। 5.2 में आपको केवल और केवल एक ही फॉर्मूला देखना है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, बाकी चलिए देखते हैं। हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, एक हमें टेबल दे रखा है 5.2 के, और इसमें हमें जो बाकी जो आपको एक वैल्यू है वो आपको निकालनी है, अननोन वैल्यू आपको क्या करनी है निकालनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए a आपका 7 है, d आपका 3 है, n आपका 8 है, यानी कि आपसे an पूछ रहा है। जब भी आपको an की जरूरत हो तो आप इस वाले फॉर्मूले पे आप जा सकते हो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपको नहीं पता, ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। आपको a क्या है, a आपके लिए क्या है यहाँ पे 7, n आपको 8 है, n आपका क्या है 8, आप देख सकते हो n आपका 8 है, और d आपका क्या है यहाँ पे 3 है। तो आप सिंपली निकाल सकते हो, 8 में से 1 गया 7, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 21 और 7 28। तो एपी का जो 8th टर्म होगा वो क्या होगा आपका 28। तो आप सिंपली निकाल सकते हो, यदि एक एपी है उसका फर्स्ट टर्म 7 है, डी उसका 3 है, और उसमें n जो है वो n की वैल्यू वो आपकी 8 है, तो एपी का जो nth टर्म होगा 8वां टर्म होगा वो क्या होगा 28। अब मैं बात करूं इसके सेकेंड पार्ट की, an यहाँ पे आपको जो इस क्वेश्चन में an की वैल्यू आपको दे रखा है बच्चों 0, और a आपका क्या है यहाँ पे माइनस का 18, प्लस n की वैल्यू आपको गिवन है 10 माइनस 1, d की वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं पता। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, माइनस का 18 इधर आया तो प्लस का 18 हो गया, 10 में से 1 गया 9d, 18 प्लस 0 18, 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में, तो यहाँ पे d की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे 2 आ जाएगी, कोई दिक्कत। तो सेकेंड पार्ट भी इसका आपका निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, देख सकते हो आपको यहाँ पे a आपको नहीं पता, सॉरी थर्ड पार्ट है आपका, a आपको यहाँ पे नहीं पता, और an की जो वैल्यू होगा कितनी है माइनस की 5, an क्या हमारा माइनस 5 है, और a कितना है हमारा, आप देख सकते हो a की वैल्यू हमें नहीं पता, तो a की जगह हम a रखेंगे। n की वैल्यू कितनी है हमारी, n आप देख सकते हो n की वैल्यू 18 है, और d की वैल्यू -3 है, ठीक है। और आपको नोटिस करने वाली बात यह है कि जो n की वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो प्लस का आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस केस में हमारा an की वैल्यू हमारी -3 है, -5 है, और ये a आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में से 1 गया 17, और ये माइनस का
3, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया 51, माइनस का 51 इधर आ गया तो आपका क्या हो गया प्लस का 51, ए की वैल्यू आ गई आपकी माइनस प्लस माइनस, 51 में से 5 गया आपका 46, बड़ा साइन आपका 51 का तो प्लस का 46 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि आपको कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आपके पास सिंपली एक फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, इसका जो आपका क्वेश्चन है, जैसे एक एपी है, मैं आपको एक बार इरेज करके आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना चाहूंगा, बाकी हम अगले पार्ट में एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने देखा है कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा एपी के, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने देखा कि कैसे एपी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इसके हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करें। सेकंड क्वेश्चन है इसका, एक एपी है 10, 7, 4 और इसका हमें 30 जो टर्म है वो बताना है, यानी कि 30वें नंबर पे एपी का क्या आएगा। तो सिंपली मैंने आपको बता रखा है, ये आपका a10 है, d कितना है आपका 7 माइनस 10, a2 माइनस 7 माइनस 3 है, n की वैल्यू कितनी है 30, तीसरा पद बताना है एपी का। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, an वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 30, a प्लस 30 माइनस 1, a की वैल्यू क्या है आपकी 10, n की जगह 30 माइनस 1, d कितना है आपका माइनस का 3, आप देख सकते हो 10, 3 में 30 में से 1 गया 29, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87, और 87 में से आपका ये जाएगा तो माइनस का 77, 87 में से 10 गया तो माइनस का ये देखो आप देख सकते हो जो बड़ा साइन है वो आपका 87 का जो साइन है वो माइनस का, तो इसीलिए माइनस 77 इज द सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देख लिया सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी का सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी का जो सेकंड का सेकंड पार्ट है, एक एपी दे रखा है बच्चों, एक एपी है 10, 7, 4, एक एपी है -3 -1/2 2, और हमसे एपी का कौन सा टर्म पूछ रहा है 11वां टर्म पूछ रहा है कि इस एपी के 11वें टर्म पर क्या आएगा। तो आप देख सकते हो an इक्वल टू फॉर्मूला लेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो आपका an है वो 11 है, n की जगह a क्या है आपका -3, n की जगह डालोगे आप 11 माइनस 1, डी क्या है आपका आपको निकालना होगा, कैसे निकालोगे आप डी, a2 माइनस a1 करके, तो a2 कितना है हमारा -1/2 और a1 क्या है आपका माइनस का 3, माइनस माइनस क्या होगा ये हमारा प्लस, 2 3 जा कितना हो गया आपका 6, तो d की जो वैल्यू है आपकी वो 5/2 आई, तो d कितना हमारा 5/2, 11 में से 1 गया 10, 2 से 1 कट गया 5 टाइम्स में, ये 25, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी 25 में से 3 गया 22। एपी का जो आपका 11th टर्म होगा वो क्या होगा 22 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग कर सकते हो, सिंपली क्वेश्चन है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया 5.2 का, इसका मैंने सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया, और 5.1 के जो सारे क्वेश्चंस थे मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, दो पार्ट आपको खुद से करना होगा, और सेकंड पार्ट है आपका ये फर्स्ट पार्ट, ये आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था। यदि एपी के आपको कोई भी टर्म निकालना हो तो सिंपली आपको एक फॉर्मूले का बार बार यूज करना होगा। बाकी के क्वेश्चन हम अगले एक्सरसाइज में करेंगे। जब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तीसरे क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, अगले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज को कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह की टॉपिक आपको इस चैनल पर मिलते जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।